कयामत की रात के बाद उम्मीद का भोर और उसके बाद स्क्रीन पर आस भरी निगाहें टकटकी लगाकर देखते हुए अपने जीत को सुनिश्चित करने के बाद यहाँ से लौटकर सर्टिफिकेट लेकर उसके बाद जो है अपने क्षेत्र में जाने की जो आस है, उसी आस में आप अभी देख सकते हैं इस पूरे हॉल में ये मजमा सा लगा है। यहाँ पे वैसे नेताओं का मजमा है, उनके समर्थकों का मजमा है, जो लोग एक उस आस में बैठे हैं जहाँ से जनता उन्हें अपना जो है नेतृत्व क्षमता उनके अपने हाथों में सौंप सकती है। क्योंकि वोटिंग तो हो चुकी, नतीजे का दिन है और नतीजे का दिन हमेशा हर वो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, हर वो नेता के जो आंखों में एक आस दिखाई दे रही है और हर वो आस स्क्रीन की तरफ, और जिस स्क्रीन पे अभी जो अपडेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग एनडीए 130 सीटों पे आगे दिखाई दे रही है, आरजेडी 96 सीटों पे आगे दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 16 सीट जो बढ़त के हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और 243 यानी बिहार के 243 सीटों में से 242 सीटों के रुझान जो है वो आ चुके हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि अगर कंसोलिडेशन की बात होती है और कंसोलिडेशन का जो क्रम है वो लगभग 12 बजे के बाद शुरू होगा, तो वैसे केस में कहीं ना कहीं जिस तरीके के एग्जिट पोल जो बताए जा रहे थे, एग्जिट पोल क्या बिहार में एक बार फिर से गलत साबित हो जाएगा? क्या उन नेताओं की हम बात करेंगे जो नेता कहीं ना कहीं इस बात को आस लगा के बैठे थे कि एग्जिट पोल के अनुसार उनकी जो पार्टी है बड़े बहुमत के साथ सरकार बना रही थी, या फिर मौजूदा सरकार जो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ी नेगेटिव और मायूसी के दौर में लेके गई थी कि जनता शायद उसे नकार गई है। अभी के जो रुझान ताज़ा फिलहाल जो अभी शुरुआती रुझान है उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन चेहरे पे थोड़ी सी सुकून और थोड़ा सा मुस्कुराहट ज़रूर आया होगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि ये आखिरी मुस्कान किसके चेहरे पे आती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कंसोलिडेशन का क्रम 12 बजे के बाद शुरू होगा और 1 बजे होते होते तस्वीर लगभग साफ होती दिखाई देगी कि मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार के 243 सीटों पर कौन राज करेगा और पूरे बिहार की जो जनता है इस बार सेवा करने का मौका किसके हाथों में सौंपती है। क्या तेजस्वी इस बार सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हो पाएंगे पूरे देश के, या फिर जनता फिर से नीतीश कुमार को विकास पुरुष वाली जो छवि है उसको एक बार फिर से सही साबित करेगी? बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरे हॉल में आप देख सकते हैं बहुत सारे नेता हैं जो कहीं ना कहीं कयामत की रात के बाद, चूँकि बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि सुबह सुबह जो है नेता कितने बजे उठे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है क्या उस रात नींद भी आई होगी? क्या वो सो पाए होंगे, चैन की नींद ले पाए होंगे? क्योंकि नींद आएगी तभी उठने की बात होगी। खैर, आज का जो दिन है वो एक नई उम्मीद का दिन है पूरे बिहार के लिए, और पूरे बिहार के साथ साथ पूरे भारत के लिए भी, क्योंकि इतिहास गवाह है गणतंत्र की धरती बिहार हमेशा भारत को नई दिशा दिखाने का काम करता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या होगा निर्णय, इसी का इंतज़ार सबको है और कहीं ना कहीं हमें और आपको भी। ऐसे ही देखते रहिएगा न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया और हर अपडेट के साथ आपसे होंगे रूबरू। बस देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया। नमस्कार।